हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले मैं 3 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। ये पार्ट 4 मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताने जा रहा हूँ। और मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट किया है कि आप वीडियो देखने के साथ साथ लिखने का प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप बार बार लिखें, आंसर को बारीकी से समझें, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन समझा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच लिखें। क्वेश्चन को टर्न भी करेगा। कैसे करेगा? व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट, भोली के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं विशंबर नाथ का शादी का प्रपोजल? क्यों एक्सेप्ट करते हैं जबकि एज में बहुत डिफरेंस है? Why does the marriage not take place, और शादी क्यों नहीं हो पाती है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हाउ डिड भोलीज टीचर, भोली की जो टीचर है वो कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भोली के लाइफ को चेंज करने में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है? तो इस तरह का क्वेश्चन भोली से आपको घुमा करके पूछेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया पिछले 10 साल से जो पूछा है, किस प्रकार का क्वेश्चन है पूछता है, उसका मैं सारा कंक्लूजन आपके पास लाया हूं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब आंसर देखते हैं। भोली का कैरेक्टर हो या क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा सा घुमाए तो क्या लिखेंगे? भोली हुज नेम इज सुलेखा। भोली जिसका रियल नेम जो है वो सुलेखा है, इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी भोली। भोली जो स्टोरी है, चैप्टर है, उसका ये मेन कैरेक्टर है। सी इज अ सिंपल विलेज गर्ल, वह एक साधारण गांव की लड़की है। हु सफर्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, जो जिनको चेचक हो जाता है बचपन में, इन चाइल्डहुड। और इसके कारण, चेचक के कारण उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग हो जाते हैं ना, दाग हो जाता है, धब्बा हो जाता है चेचक का। सी ऑल्सो हैज अ स्टैमर, और वो तुतलाती भी है ना, बहुत फ्रेश नहीं बोल पाती है, तुतलाती है। विच मेक्स हर साई एंड फियरफुल, जिसके कारण उसे बहुत खराब लगता है, शर्म आता है और हमेशा डरी हुई रहती है। बिकॉज ऑफ हर अपीयरेंस, चूंकि उसका लुक खराब है, चेहरे में दाग है, उसका स्पीच भी बहुत अच्छा नहीं है, तुतलाता है, इसी के कारण बिकॉज ऑफ सी इज नेग्लेक्टेड, इसी के कारण उसे अपेक्षित किया जाता है घर पे, घर में उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। ये 4 बहन और 3 भाई होती है ना, उसमें इनको नेग्लेक्ट किया जाता है। एंड मजाक उड़ाया जाता है, किसके द्वारा? औरों के द्वारा। चूंकि उनका लुक बढ़िया नहीं है, वो तुतलाती भी हैं थोड़ा सा, इसीलिए घर में उसको क्या होता है, अपेक्षित करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में भोली डरी हुई है, टिमिड है, डरपोक है, फ्राइटेन है, डरी हुई है, एंड लैकिंग इन कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की भी कमी है। शुरुआत में भोली जो है वो टिमिड है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, फ्राइटेन डरा हुआ है, और उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी है शुरुआत में। सी स्पीक्स वेरी लिटल, वो बहुत कम बोलती है। एंड लिव्स अंडर कॉन्स्टेंट फियर, और हमेशा डर में रहती है, डर में जीती है। हाउएवर, हालांकि हर लाइफ चेंजेस, उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। व्हेन सी स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाने लगती है। हर टीचर ट्रीट्स हर, उसके टीचर जो है उसे बड़ा प्यार से, बड़ा दुलार करके, है ना, बहुत ही उत्साह बढ़ा करके व्यवहार करता है ना, उत्साह से व्यवहार करता है, उसे बहुत इंकरेज करता है टीचर। वो टीचर ही है जो उसको इतना मानती है, इतना सम्मान देती है, इतना प्यार देती है। एजुकेशन बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, और उसके जीवन में शिक्षा जो है वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है उसके जीवन का। ग्रेजुअली, धीरे धीरे भोली बिकम्स कॉन्फिडेंट, धीरे धीरे भोली जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाती है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड करेजियस, और हिम्मत वाली भी हो जाती है। एट हर वेडिंग, इसीलिए जब शादी हो रही होती है तो शादी के दौरान व्हेन बिशंबर डिमांड्स डॉरी, जब बिशंबर जो है
वो डॉरी मांगता है, पैसा मांगता है एट द लास्ट मोमेंट। जब बिशंबर देखता है कि उसके चेहरे में दाग है तो वो उसके पिताजी से पैसा मांगता है, भोली के पिताजी से लास्ट मोमेंट में। तब वो क्या करती है? भोली शोज रिमार्केबल करेज, वो बहुत ही हिम्मत दिखाती है। भोली क्या हिम्मत दिखाते करती है? सी रिफ्यूजेस टू मैरी हिम, उससे शादी करने से मना कर देती है। इवन दो, यद्यपि सी नोज, उसको पता है कि उसको फिर दोबारा कोई लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए, है ना। सी मे नेवर गेट अनदर प्रपोजल, वो दूसरा प्रपोजल नहीं पा सकती है, ये जानते हुए भी वो शादी करने से मना करती है। दिस डिसीजन प्रूव्स हर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो डिसीजन है ना उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है और नैतिक शक्ति को दिखाता है, नैतिकता को दिखाता है। इन द एंड, और अंत में भोली चूजेज एजुकेशन, अंत में भोली जो है क्या चुनती है? शिक्षा को चुनती है, सेल्फ डिग्निटी को चुनती है ओवर मैरिज। मैरिज से ज्यादा वो अपने शिक्षा और सेल्फ डिग्निटी को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। हर कैरेक्टर शोज दैट, उसका कैरेक्टर दिखाता है, क्या दिखाता है? एजुकेशन एम्पावर्स वोमेन, शिक्षा जो है वो नारी को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, सशक्तिकरण करता है महिलाओं को। एंड हेल्प्स देम फाइट सोशल एविल्स, और समाज की जो बुराइयां हैं उससे लड़ने में मदद करता है शिक्षा। जैसे क्या क्या बुराइयां हैं? डॉरी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सारी चीजों से। भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन, भोली में ये जो बदलाव है, चेंज है, किससे? एक डरी हुई लड़की से एक कॉन्फिडेंट लड़की में, एक कॉन्फिडेंट महिला में जो उनका परिवर्तन है, इज इंस्पायरिंग एंड मीनिंगफुल, वो बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही मीनिंगफुल है। ये बताता है कि शिक्षा में कितनी ताकत है, कैसे एक व्यक्ति को शिक्षा जो है वो बदल देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 6 में से आप पूछेंगे कि उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो भोली, ग्रिफिन और हॉरेस डेनबी। तो 6 मैं आपको दे रहा हूं, जरूर आप इसको बढ़िया कर लें, क्योंकि आप इससे बहुत कॉन्फिडेंट आप में आएगा और एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।